जय जोहार। INS 24x7 में आप मन के स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। भानु प्रतापपुर के संग्राम हमारे कार्यक्रम में आप मन के सबके स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के कोरर गांव में। हमारे संग जनता के जिन सवाल है तेखर जवाब देवर मौजूद है। हमारे संग मौजूद है पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी। आप मन के बहुत स्वागत है केदार कश्यप जी। हमारे संग संसदीय सचिव मौजूद है शिशुपाल सोरी जी। सोरी जी आप मन के बहुत स्वागत है। हमारे संग BS रावटे जी मौजूद है सर्व आदिवासी समाज ले। आप मन के रावटे जी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव हाई वोल्टेज हो चुके हैं, प्रतिष्ठापूर्ण हो चुके हैं और ये चुनाव के आज प्रचार थमने वाला है। तो आज ऐसे समय में हमन एमेर जुटे हैं कोरर गांव में। सबले पहले हमारे जाने के विषय ये है कि आप मन के प्रचार अभियान कैसे चलते, काबर की आज प्रचार थम जही, आप मन कतका तैयारी कर रहे हो, का जीत के संभावना है, ये हमारी जनता जानना चाहते। मैं सबले पहले सर्वादिवासी समाज के जन हमन रावटे जी है। रावटे जी आपसे पूछना चाहतन, आप मन बहुत दिन ले प्रचार करे हो, का स्थिति है, कतका भरोसा जीत के? जय जोहार कोरर के सब साथी मल्ला। आज INH के माध्यम से सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम को राम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित ही 75 साल के इतिहास में 60 साल कांग्रेस ने लिया और 15 साल बीजेपी ने, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद दोनों पार्टियों ने आदिवासियों को बर्बाद कर दिया। वो कैसे? 2001 में जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश में 20% था, हमको 32 मिलना था। 12 साल हमको 12% नहीं मिला और प्रति वर्ष 1 लाख भर्ती हुआ तो 10% के हिसाब से 1.5 लाख पद आदिवासियों का 12 साल में बीजेपी शासन ने खत्म कर दिया। और हम लोग जब आंदोलन किए, लाठी डंडा मार खाए, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटा, तब ले जाके रमन सरकार ने 32% दिया, लेकिन 6 साल तक कोर्ट में उसको लटकाए रखा और 4 साल से कांग्रेस सरकार भी इसको लटका के रखी है। और कल विधानसभा में एक अध्यादेश पास करके ये कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को 32% दे दिए। झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। अभी 12 जनजाति जो त्रुटि सुधार हुआ था, क्या उनको उसको शामिल किया गया? अगर नहीं किया गया है तो उनका क्वांटिफाइड डाटा कब आएगा? और 32% बोल रहे हैं हम 42% होते हैं, तो 42 कब देंगे? ये सवाल है हमारा। तो पहली सवाल जिन उठाए आदिवासी समाज का जिन रावटे जी है वो आरक्षण के उठाए। केदार कश्यप जी और शिशुपाल सोरी जी आप मन लगातार देखा तो आप मन आरक्षण ये चुनाव में मुद्दा रही से, लेकिन कल विधेयक पारित हो गए हैं। अब ये मुद्दा ला लेके आप मन के कश्यप जी का असर हो इस, और अब जब विधेयक पारित हो गए तब आप मन का करो? सबो जनला जोहार। और हमारे बीच में हमारा शिशुपाल सोरी जी है और एक कलेक्टर भी रहीन, IAS अधिकारी भी रहीन, रावटे जी भी हमारे पढ़े लिखे अधिकारी रहीन। कल संकल्प ला करके कांग्रेस ऐसे बात करत है जैसे बहुत बड़े तीर मार लिए हैं। मैं कांग्रेस ला पूछे चाहत हूं कि संकल्प ला करके ये मन जैसे कहा थे कि हम 9वीं अनुसूची में, तो कर प्रावधान का है? का ओला राज्यपाल महोदय ओला साइन करे और ओकर बाद फिर का कहते हैं विधानसभा में वो पारित हो। ये बात ला का कहते हैं अच्छा तरीका से हमारा शिशुपाल सोरी जी बताई। कांग्रेस वाला मन तो ऐसे कहा थे जैसे आज ले मन के क्या कहते हैं रोस्टर चालू हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जतका यहां पर भर्ती रुके है, जतका हमारे लोग मन के पदोन्नति रुके है, जतका नियुक्ति रुके है, जतका हमारे क्या कहते हैं MBBS और जो विशिष्ट परीक्षाओं में जो सेवा पर क्या कहते हैं पढ़ाई करने वाला है, वो मन के अधिकार छीने गए हैं। ओ मल्ला का आज से ये सरकार फिर से नियुक्ति, फिर से प्रवेश दे के काम चालू करी का? ये कांग्रेस सरकार बताए। आज कांग्रेस के लोग यहां पर जिस तरीके से हमारे समाज के लोग मन के जो आरक्षण छीने के काम करे हैं और आरक्षण छीने के बाद ये मन कल फटाका फुटवा रहे हैं कि फटाका फोड़ा था हम मन, ऐसे कहा रहे जैसे बहुत बड़े मन क्या कहते हैं तीर मार ले और यहाँ पर ऐसे जश्न मनाते रहे। तो ये कहीं ना कहीं से हमार समाज ला धोखा दे के कोशिश करत है। 19 सितंबर के जब एक क्या कहते हैं
ये हाई कोर्ट के माध्यम से फैसला आईस, तब कांग्रेस सरकार सोए रही इसका उतका समय यमन काबर अध्यादेश नहीं लाइन, ओकर उतके समय में यमन काबर विधायक दल के बैठक नहीं करें, उतके ही समय काबर सर्वदलीय बैठक नहीं करें। अब जब भानु प्रतापपुर के उपचुनाव है तब एमल्ला याद आते हमारे लोग मान चक्का जाम धरना प्रदर्शन ये सब करते, ओकर कारण से एमन अब डर गए हैं। जिस तरीके से एमन हम कहते हैं यहाँ पर एमन के विधायक एमन के मंत्री मनसंघ जिस तरीके से लोग बाग बेइज्जत करते, ओकर कारण से कांग्रेस सरकार डर के अभी दिखाए बर हमन लोग मल्ला झुंझुना पकड़ाए बर ये अभी क्या कहते फिर से संकल्प तो झुंझुना पकड़ाए बर लाए, कहीं ना कहीं केदार कश्यप आरोप लगाते और सबले बड़े सवाल सोरी साहब आप मन जाना तो आप मन के लंबा प्रशासनिक अनुभव है, सबले बड़े सवाल भाजपा लगातार पूछा थे का 3 तारीख आज ले जब विधेयक पारित हुए आज ले का कानून बन जाई का लइका मन ला नौकरी मिलना शुरू हो जाई जिन भर्ती रुके तेन हो जाई का आप मन काबर ये भानु प्रताप चुनाव के समय में आप मन चुनो, ये सबले बड़े सवाल है भाजपा के, का जवाब दू आप मन? ये धोखा दे के काम यह बीजेपी है करे है 2004 से आप मन बोलन दो मल्ला 2004 से बीजेपी की सरकार है। 2005 में हमारे मनमोहन सिंह की सरकार है, एक रोस्टर जारी करे रही से हर राज्य पर, वो में 32% आरक्षण आदिवासी समाज पर ही से वो कर ले। पहले अभी हमारे अपने भगवान सिंह जी बोल रहे थे कि राज्य बनने के बाद हमला 32% मिलना चाहिए। मैं भी आदिवासी हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए था, पर ये जो आंकड़ा आते वो सेंसस रिपोर्ट के आधार पे आते और 2001 के सेंसस रिपोर्ट के आधार पे और ये री से वो समय के हिसाब से एक काम है होतरी से, और 11 के जो रिपोर्ट है वो तो बहुत बाद में आई। तो 2004 में जब ये मनाई तब ये जो 2001 के जो रिपोर्ट है वो नहीं आ रही से, और मध्य प्रदेश के जो नियम विधानसभा में सब आप मन मंत्री रहे हो वो सब ओकर अनुमोदन हो गए, अनुकूलन जे लगत हैं, और वही हिसाब से जो मध्य प्रदेश में रही से वो भी आदिवासी समाज ने मिले शुरू हुई 20%, 16% और 14%। पर जब 2005 में मनमोहन सरकार जब नया रोस्टर लाई अपन अपन स्टेट मन पर, स्टेट लेवल के पद मन पर, तब ते मन के पास पूरा डेटा रही से जिसमें 32% आरक्षण कहीं कोई रोक नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट के न और किसी कोर्ट की। काबर की ST SC के जो रिजर्वेशन है वो कर जनसंख्या के अनुपात में मिलते, जबका जेकर जनसंख्या हो ही वही अनुपात में वही प्रतिशत में मिल ही। तो एमन ओला ना मान के, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है 92 के है, और 92 के बाद बहुत सारे स्टेट मन 50% की सीमा ला लांघिन भी, जिसमें तमिलनाडु है, आप मन ये कर्नाटक है, भरोसा महाराष्ट्र दिलाया है। कि स्थिति में होगा सोरी साहब के अब जिन स्थिति बने हैं जिन कल विधेयक पारित करे हो आप मन, ओखर बाद ये जिन समस्या ओखर निराकरण हो जाई, भर्ती शुरू हो जाई, लइका मन ला नौकरी मिलना शुरू हो जाई, जिन भर्ती रुके तेन हो जाई, जिन चयनित अभ्यर्थी जिन ज्वाइनिंग नहीं ले पाते ओमन हो जाई, ये आप भरोसा दिलाए कि स्थिति में होगा। सवाल काबर की सबले बड़े ही और यही मुद्दा लेके आप मन दोनों चुनाव ही लड़त हो। बिल्कुल हमन बिल्कुल ये स्थिति में हवन कि हमन जनता ला बता सकत हन कि जे हमन करे हन बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के भावना के अनुसार वही ला मैं बतात रहे हो कि आरक्षण पे रोक नहीं है। सब मन कहते आरक्षण में रोक नहीं है। ये मन जो बीजेपी वाला मन बिना किसी क्वांटिफाइबल डेटा के, बिना इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ये जो सेवा में इनकी भागीदारी, ये सब का बिना अध्ययन किए जो लाए थे उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया था। और अब हम सब
ये सब पूर्ति करके जैसा ये हमारा न्यायालय चाहता है उसके हिसाब से किए हैं, तो हमको क्यों भरोसा नहीं होगा? और ये भरोसा हम तब इसको यकीन में तब्दील करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कहा था, आज भी हम लोग उसी दिन कहेंगे। रहा सवाल लेट होने का, सितंबर की जो बात है उस समय ये चुनाव की सरगर्मी नहीं थी, उस समय जीवित थे हमारे मनोज भाई, उस समय सर्वादिवासी समाज के भी लीड कर रहे थे, समाज का भी पार्टी का भी, वो भी इस बैठक में थे। और मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि हमको विकल्प बताइए, इसका क्या रास्ता है। कोर्ट ने कह दिया, तो हमको क्या कोर्ट में जाना है कि हमको विशेष सत्र बुलाना है कि अधिसूचना जारी करना है? सब लोगों ने कहा अगर हम अधिसूचना भी जारी करते हैं तब भी हमको ये बुलाना पड़ेगा अधिवेशन विधानसभा का। तो इससे बेहतर यह है कि हम सबसे पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, उसमें पारित करें। और ये नहीं, सर्वादिवासी समाज के 500 लोग थे, हम सब लोग भी थे उसमें। तो ऐसी स्थिति में जो समाज ने उनको सुझाया उसी के हिसाब से हुआ है और नियम के हिसाब से हुआ है। नियम के हिसाब से हुआ। चैलेंज नहीं कर सकता। केदार कश्यप जी जहां आरोप लगाते वहीं सोरी साहब जवाब देव नजर आते। हमारे संग जिन कोरर के जनता है तेन बहुत बड़े संख्या में आए हैं, ओखरो मन से बात कर लेथन, जनता की जिन परेशानी, जनता की जिन बात है उहुल सुन लेथन। आप मन के कोई बात है, आप मन अगर कुछ कहना चाहते हो अपन समस्या ले लेके तो बताओ। आओ आगे आओ, बताइए। मैं सोरी साहब से यही पूछना चाहता हूँ, जो हमारे आदिवासी समाज से 227 MBBS डॉक्टर बनने वाले थे, उनका पुनः भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। भर्ती प्रक्रिया जने तेन एक बड़ी समस्या है, आप जवाब दे दो। आज के तारीख में ये आपको शायद मालूम नहीं है कि ये जो कोटा आता है हर वर्ष का आता है। अगर हम इसको रोक देंगे तो एक भी आदमी भर्ती नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो आज के तारीख में हम सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और हम विधानसभा का भी सम्मान करते हैं और हम आदिवासी समाज का भी सम्मान करते हैं, किंतु ये जो पद है ये लैप्स ना हो, इसलिए जो वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से आरक्षण देने की बात कही जा रही है। अगर हम नहीं करेंगे, हर वर्ष इसका आता है। ये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश अधिनियम जो बना हुआ है ये 2012 का, उसके तहत हो रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वही तो कह रहा हूं, हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अब अभी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अरे हो रहा है। आपके चिल्लाने से आप नहीं बताइए ना कब होगा, वो बता दीजिए। इसी वर्ष होगा क्या है? आप अभी हो रहा है, हो रहा है अभी। आप बता दीजिए उसको। देखिए आपने सवाल पूछा, आप लोगों ने, देखिए आप लोगों ने सवाल पूछा, आप लोगों ने सवाल पूछा, जवाब भी सुनिए। आप लोगों ने सवाल पूछा, देखिए जवाब देने दीजिए, देखिए जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए ना। सोरी जी बताएं। ये भर्ती जो होता है वही मैं बोला कि शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती नियम 2012 का बना हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा है नहीं मालूम, उसके तहत होता है। और हमारा एक कमिटमेंट है कि इस साल भी जो वर्तमान में जो नियम प्रचलित है उसके आधार पे होगा। और अभी जो हमारे 32% और ये जो 13% और 27%, उसके हिसाब से आने वाले शैक्षणिक सत्र से होगा। कुछ और सवाल भी है, कुछ और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कोई सवाल जी बताइए। मैं सोरी साहब से पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में ये था कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा, वो अभी आज तक नहीं मिला। 4 साल हो गए, वो कब मिलेगा? सवाल और कोई सवाल, और कोई सवाल? हेलो, मैं सोरी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे बेरोजगार लोगों को 2500 रुपया का बेरोजगारी भत्ता, रोजगार का मितानी लोगों का, मेरे को बात करने दो ना, क्यों आप इधर उधर करते हो कि बात करने क्यों नहीं देते हो? रोड का काम नहीं हुआ, रोड का डामरीकरण का काम नहीं हुआ, इंदिरा आवास का काम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार का काम नहीं हुआ। छोड़ो ना, बात करने दो ना, क्यों बात करने नहीं दे रहे हो? बात करने दो मेरे को। हेलो, हाँ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। हमार सरकार हमार ही से घर घर इंदिरा आवास बनईस है, बनईस का। अभी ये भूपेश बघेल हो तो काकर इंदिरा आवास सबके बंद हो गए हमारे गांव में। जो जन पीएम आवास के मुद्दा है, पीएम आवास के मुद्दा है और सड़क के मुद्दा है।
पीएम आवास और सड़क के मुद्दे हमें दोनों जन जिम्मेदार मन के हैं। जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि केदार कश्यप जी और शिशुपाल सोरी जी, आप मन ले जवाब है। एक तो पीएम आवास काबर नहीं बन पाते, का दिक्कत है, और सड़क के यहाँ मुद्दा है, सड़क बेहद खराब है, ओकर मुद्दा जन जनता उठाते, का कहू आप मन? केदार कश्यप जी। देखिए, पूरे प्रदेश में लाखों, लगभग 8 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। यदि मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा की बात करूं तो लगभग 30,000 प्रधानमंत्री आवास जो हमारे गरीब परिवार के बनने थे, ये कांग्रेस सरकार के निष्क्रियता के कारण से और जिस तरीके से भेदभाव किया गरीबों के साथ में, उसके कारण से इनके प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं। इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। लेकिन ये अपना यहां पर आज जिस तरीके, मैं पूछता हूं ना इनसे, ये 4 साल की एक भी उपलब्धि बताएं यहाँ पे, कांकेर जिले का या भानु प्रतापपुर का एक भी योजना बताएं। इनके पास में योजना के लिए लड़ने के लिए नाम पे कोई वो नहीं है। और ये आज यहां पर शराब, पैसे और अनेकों जो वोट लालच के आधार पर ये इस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां की जनता ने इनको इसको समझ लिया है और इसको ये 8 तारीख को आपको देखने को प्राप्त सोनी साहब, आप बताओ, काबर पीएम आवास नहीं बन पाते? सड़क बहुत खराब है, ओखर पर आप मन का करे, तो का करे वो का करहू? सड़क बन रहा है, निर्माणाधीन है, और जितने ग्रामीण सड़क है वो सबका जवाब आंदो, जवाब आंदो, जवाब आंदो, जवाब। देखना, अभी ये आप सब लोगों को मालूम है कि सड़क निर्माण का कार्य जब आप ये देखिए कि ये जो सड़क निर्माण के लिए जो डामर की जो एक निर्धारित तापमान के आधार पे ही उसका फैक्ट्री चलता है, उसके तहत ही ये होता है। और अभी शुरू हो गया है और आपने देखेंगे कि 3 महीने के अंदर पूरे जो पुराने रोड है उसका कायाकल्प हो जाएगा। अभी कल जो द्वितीय अनुपूरक है उसमें भी इसके लिए हमारा बजट प्रावधान है और इससे पहले भी बजट प्रावधान है। और ये जो निर्माण का आप लोगों ने सवाल, आप मन बोलन दो सवाल पूछो ना, जवाब सुनो ना, सवाल पूछो तो जवाब सुन लो। ये सुनने की थोड़ा वो रखो, धैर्य रखो। तो जब आपने कहा कि सड़कों की हालत खराब है, तो इस बार बारिश ज्यादा हुई है, होता है, हर बार होता है क्या? इनके कार्यकाल में क्या नहीं होता था? हर बार ये हर सरकार की यही कहानी है। तो बीजेपी का कार्यकाल में भी वही होता था, हमारे कार्यकाल आपकी सरकार में कितना किलोमीटर सड़क बना वो बताइए। आपके सरकार में कितना किलोमीटर सड़क बन रहा है वो बताइए। आपने कितना बजट प्रावधान किया है सड़कों के लिए वो बता दीजिए। अभी जो है 200 करोड़ का अभी बजट में प्रावधान है। उससे पहले 5,000 करोड़ का पहले प्रावधान था, जिसमें हमारे अभी ASTS बनने के काम शुरू हो गए हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दूसरा, हमारे सरकार ने जो काम किया उसको अगर गिनाने लगूंगा तो आपका ये जो 25 मिनट का है ना, उसको 25 घंटे करना पड़ेगा। हमारे आदिवासी समाज के प्रतिनिधि जन राउटे साहब, 25 मिनट हम लोग नहीं बोलेंगे। हमारे आदिवासी समाज के जन प्रतिनिधि राउटे साहब, 1 मिनट आप मन सुन लो। हमारे आदिवासी समाज के जन प्रतिनिधि राउटे साहब वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे विधानसभा में 29 आदिवासी विधायक हैं। उसके बाद आरक्षण के लिए समाज को लगभग 40-50 लाख खर्च करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। और हमारे मंत्री जी बोलते हैं हम लोग चंदा कर रहे हैं, तो किसको कितने पैसा दिया लिस्ट जारी करना चाहिए। दूसरा, देखो आरक्षण के मुद्दे में बात कर रहे हैं राउटे जी, क्यों नहीं गए? राउटे जी, आरक्षण के मुद्दा में हम बात कर रहे हैं। आप क्या कोई विषय तो बताओ। आरक्षण के मुद्दा में हम बात करें, आपोला अवसर मिलीस, दोनों हमारे प्रतिनिधि के लोग आपके सवाल के जवाब दीस, अपनो बात ला रखीस। आप क्या कोई मुद्दा है आरक्षण से अलग तो बताओ। भानु प्रतापपुर पर आपके का एजेंडा बोला बताओ आप। भानु प्रतापपुर में हमको बी टीम घोषित किया है। ये हमेशा इसी काम करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अब पहली बार आदिवासी समाज आया है तो दोनों को मुश्किल हो गया है काम करना कि हम इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि 29 विधायक होने के बाद समाज का काम नहीं हुआ 60 साल में और 15 साल में भी। इसीलिए समाज को मजबूरी वसाना पड़ा। और ये खुद राष्ट्रीय गोंडवाना महासभा के अध्यक्ष हैं, तो इस्तीफा देके क्यों नहीं लड़ते, इस्तीफा देके क्यों नहीं पढ़ते? और आज बोलते हैं इनके मुख्यमंत्री कि आदिवासी समाज को रोटी बेटी काम करना चाहिए। हम वही काम करते थे, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया कि राजनीति में आओ, हम काम नहीं कर सकते, गूंगे बहरे।
जो 29 विधायक हैं गूंगे बहरे अंधे लंगड़े लूढ़े हैं, जो विधानसभा में जाके सोते हैं, बात नहीं कर पाते, इसीलिए समाज को आना पड़ा और समाज मजबूर कर दिया इन लोगों को सड़क में तो घूमने समाज के लिए। चुनाव लड़ते, समाज के फैसला ना जनता कर दी, समाज के फैसला भी करी और जनप्रतिनिधि जन सियासी दल है ओकरो मन के फैसला करी। और कोई आप मन के कोई सवाल है, आप मन के क्षेत्र के जनता से जुड़े कोई सवाल है, क्षेत्र के कोई सवाल है, बताओ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सुनी साहब से कि अगर आप आदिवासी विरोधी नहीं हा, पिछड़ा वर्ग विरोधी नहीं हा, तो आप वो व्यक्ति ला काबा आयोग के अध्यक्ष बनाए हवा जो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के विरोध में पिटीशन दायर करे है। मोरा सवाल है तुहर से एला जवाब देने पड़ी सोनी जी आपला कि आप आदिवासी और पिछड़ा वर्ग विरोधी। और कोई सवाल, मैं जवाब ले लूं। और कोई सवाल आप मन के? आप महिलाओं का बात करते हैं, महिलाओं का आपने रोजगार छीन लिया। रेडी टू ईट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, आज आप उसको व्यापारी प्रथा कर दिया। आप अपने कमीशन के लिए, आप 40% कमीशन के लिए आप महिलाओं, आप मध्याह्न भोजन का ठीक, सवाल के जवाब ले लेथन, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल के जवाब ले लेथन। ये सवाल सोरी जी बार बार उठते कि आप मन ओला काबर पदाधिकारी बनाओ जेन मन कोल्ड गिन, तेकर जवाब आप दे दो और रेडी टू ईट के जवाब दे दो। रेडी टू ईट का मामला जो है, आप सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। चलो आदिवासी का क्या बात कर रहे हो? आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग में जो आपने जो विरोध किया है, आपने उसी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाया, उसी को पदाधिकारी बनाए हैं जो पदाधिकारी काबर बना था, ये सवाल बार बार उठते, एक जवाब दे दो आप। अब उसका जवाब मैं देता हूँ जी। ये जिसने भी किया है, क्या ये दो ही आदमी ने किया है? अरे अरे तो आपको मालूम नहीं है? नहीं, आपको मालूम नहीं? आप जवाब सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए। और दूसरा आप, ये है, अरे आप लोगों ने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए ना। और आप 41 लोगों ने देखिए जवाब सुन लीजिए ना, जवाब ने लगाया है। और ये जो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है, 20 लोगों ने और लगाया है। दूसरे ये को जानकारी आप- कबीर सोच आप संस्थान रखिए। का अध्यक्ष जवाब बनाया सुन है। लो, जवाब सुन लो। जैसे हम लोग आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या अपने समाज के लिए लड़ तो रहे हैं क्या? इसलिए बात है। आपने उनको और कहते ये- हैं ये- 24 तारीख के बाद, पहले 24 सितंबर। मेरे को बोलने का अवसर दो, मेरे को अवसर मिला है और आप लोगों ने पूछा तो नहीं नहीं, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए ना सॉरी जी सब को, अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाब देने दो ना सॉरी जी को। उसमें अगर और आप बोलिए सॉरी जी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब सुनिए, ये कोई भी आदमी है, ये कोर्ट में कोई भी आदमी जा सकता है, अभी हम किए हैं उसमें भी कोई भी जा सकता है। बिल्कुल, पर ये लेकिन जो उनके बात ये हुई है कि जो सही करेगा उसको चाहे कोर्ट हो चाहे सुप्रीम वो कोर्ट सही हो, किया था, उसको कुछ मतलब नहीं ये करेगा। मान के चलते और हैं बीजेपी केपी ने खांडे और जो उन्होंने सही किया गड़बड़ था, किया है, ये इनके ही लोग हैं, इनके ही हो रहे हैं। अगर और वही ये होता, वही वो आदमी क्या- हैं वो क्या जो सच केपी बना? खांडे वो हैं, क्या सच- वो इनके क्या- ही हो रहे वो क्या हैं। सही और ये जो होता? कहते हैं खुलासा, देखिए आरोप प्रत्यारोप से अलग हो रहे हैं, और देखिए आरोप, आरक्षण जब खत्म हुआ तब उनको कहते हैं उन्होंने बात देखिए आरक्षण के मुद्दे में हम बातचीत कर रहे हैं, आरक्षण से अलग कोई विषय है, रेट क्षेत्रीय मुद्दे पे सवाल, आदिवासियों के साथ षड्यंत्र हो रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे पे सवाल मैं ले लेता हूं। कांग्रेस की सरकार डिंग हाँकती है कि उन्होंने इतना विकास किया है, ये हमें बताएं कि हमारा ये कोरर अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं बना, तहसील क्यों नहीं बना, और यहाँ जो कॉलेज खुलने वाला था वो क्यों नहीं खोला? भूपेश पहले घोषणा करके क्यों बंद कर दिया इसको? जिला क्यों नहीं बन पा रहा है, ब्लॉक क्यों नहीं बन पा रहा है? सॉरी जी, आप लोग एक मिनट पहले मैं केदार कश्यप जी से भी जवाब ले लेता हूँ। आप मन का प्रयास करो जिला बनाए पर, ब्लॉक बनाए पर, और सॉरी जी आप मन का करूँ, आप मन बता दो। देखिए, हम लोगों ने घोषणा नहीं किया था, ये हमारा इस जिले को बनाने की घोषणा हमारे पूर्व जो विधानसभा के उपाध्यक्ष, यहाँ के विधायक माननीय मनोज मंडावी जी का कहते हैं संकल्प था कि मैं इसको जिला बनाऊंगा, लेकिन आज उनके सपनों को चूर चूर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, भूपेश बघेल कर रहे हैं। इस बात का जवाब तो इनको देना चाहिए। और आप मन ये का प्रयास करो तो काबर कि आपो मन बहुत अगन जिला बना, आपके जिन सरकार अभी- से आप अभी मंत्री तो रहे हो, अभी तो बहुत हमारी अगन जिला सरकार है आपो मन नहीं। बनाए हो। अभी हमारी सरकार है नहीं, हम लोगों ने तो नारायणपुर जिला बनाया, हमारा क्या कहते हैं बीजापुर जिला बनाया, सुकमा जिला बनाया, कोंडागांव जिला बनाया। अब यदि क्या कहते हैं मांग है, इन्होंने संकल्प लिया है, जनता के सामने वादा किया है, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का, यहाँ पर कॉलेज खोलने का, इसको ब्लॉक बनाने का, बहुत सारे क्या कहते हैं घोषणाएं की है, तो इनका संकल्प तो इनको पूरा करना चाहिए। हर सरकार तो इनकी है, उपचुनाव भाई। में सॉरी जी, लोग आप मन- जिला बनाते हैं, हर उपचुनाव में लोग जिला घोषणा हम- करते हैं। आज हम लोग- मुख्यमंत्री जी को इस जिले का घोषणा करना चाहिए। हम लोग- अगर दम सॉरी है जी तो। आपके जवाब।
आप बताओ कि हमारी भानु प्रतापपुर जिला हमारी जो घोषणा है, हर घोषणा का पालन होगा और अभी हो रहा है। और हम अब यहाँ पे यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। बोलने दो, ये बोलने दो ना। तहसील यहाँ का किसके वजह से नहीं बना, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। इसके आप पहले प्रक्रिया सुनिए। ऐसा आप लोग नहीं आता, इसके प्रक्रिया का पालन होता है। और उस समय यही के लोगों ने, यहाँ से लगे हुए लोगों ने विरोध किया था इसका, इसलिए नहीं बन पाया। दूसरा, ये जिले में भी यही के लोगों ने कि कांकेर के लोगों ने विरोध किया, ये बता दीजिए। कांकेर में रहने वाला आप लोग विरोध बोलने दीजिए ना, सवाल पूछे तो। ये इसका भी बात हम बता देंगे, इसका भी बात हम बता देंगे। बिल्कुल यहाँ के लोगों ने किया है, तो सुन लीजिए ना। ये जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया से जाना पड़ता है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लिख दें और हो जाएगा। तो ये जितने भी बातें हैं, और जहां तक ब्लॉक बनने की बात है, ब्लॉक तो इनको बनाना है, केंद्र में इनकी सरकार है, ब्लॉक को बनाने की जवाबदारी, ब्लॉक बनाने की जवाबदारी, आप कमेटी ब्लॉक बनाने की जवाबदारी है। मोर आप मन तीनों ले, एक मिनट मोर आप मन तीनों ले अंतिम सवाल है। मोर ये सवाल है कि आपके प्रत्याशी अगर जीती, आज चुनाव के प्रचार थमत है, आप तीनों के प्रत्याशी अगर जीती तो का काम करी? सर्ववादी समाज के, आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि राउटे जी, आप बताओ संक्षेप में, आपके प्रत्याशी अगर जीती चुनाव तो का करी? पहले, सबसे पहले तो हम लोग जिले की घोषणा कराएंगे और जितनी हमारी ताकत है जिला बनाने में लगा देंगे। दूसरा, कोरर में कॉलेज खुलेगा, जो घोषणा करके भूल चुके हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक, कश्यप साहब आप बताओ, आपके प्रत्याशी अगर जीती तो का करी क्षेत्र की जनता? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यदि ब्रह्मानंद नेताम जी हमारे जीतेंगे तो सबसे पहले तो मनोज मंडावी जी के जो सपने हैं, जो घोषणाएं हैं, उनको पूरा करने का काम करेगी, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। और दूसरी बात ये कि हम एक मिनट हम यहाँ पर बोलन दो भैया, बोलन दो। हम यहाँ पर यदि जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हम लोग तो सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जगाने का काम करेंगे कि इन्होंने जो आज से 4 साल पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, आज उसका पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको जगाने का काम करेंगे और उस घोषणा को पूरा कराने का काम हमारे यहाँ के विधायक करेंगे, जो हमारे। सोनी साहब आप बताओ, आपके प्रत्याशी जीती तो आप क्या काम करो? अभी आप सब लोग कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे घोषणाएं अभी नहीं हुए हैं, पर हमारे पास साल भर का टाइम है। अगर हमारी घोषणा है, अगर एक घोषणा बोलन दो यहाँ पे कॉलेज बनाने की है तो कॉलेज बनेगा। और यहाँ जितने भी, वही मैं कह रहा हूँ, आगामी सत्र में देखिए, ये सत्र तो शुरू हो गया है। बोलन दो ना भैया। तो सोरी जी आप बताओ, सोरी जी आप मन बताओ क्या करूं, संक्षेप में बताओ। ये करेंगे। दूसरे जितने भी मनोज भाई ने, चाहे जिस गांव के लिए भी हो, सामाजिक भवन उन्होंने सबसे ज्यादा अगर पूरे जिले में बना है तो इसी जिले में, हर जाति समाज के लिए। उनका ये सोचना था कि जब समाज मजबूत होगा तब ये हमारा जो प्रदेश मजबूत होगा। उन्होंने बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जिसने जो मांगा सभी समाज को यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा सोच है कि हम सब समाज को लेके, सबके विकास को लेके चलेंगे। ये बीजेपी तो सबके विकास लेके चलबो कहा थे। कॉलेज में, कोरर में कॉलेज बना के बाद तीनों राजनीतिक दल कर रहे, ये महत्वपूर्ण है। काबर की क्षेत्र के जनता के जन मांग है, ओला INH न्यूज आज जिम्मेदार मन से पहुंचाए के काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि मन से जवाब मांगे के काम करी। PM आवास एक बड़े मुद्दे है, ओखर जवाब मांगे के काम करी। तो कहीं ना कहीं जिन क्षेत्र के जनता के आवाज है, ओला उठाए के काम हमन करें। आज कोरर गांव में आके हमारे समय के बाध्यता है, बहुत बड़े संख्या में हमारे साथ क्षेत्र के जनता मौजूद है। अपन बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे समय के बाध्यता है। घर से थी हमारे साथ आज जिन अतिथि मन जुड़े हैं, राउटे साहब आप मन अपन समय निकाल के आए, केदार कश्यप साहब आपो मन समय निकाल के आओ, सोरी साहब आपो मन समय निकाल के आओ। आप तीनों अतिथि मन के धन्यवाद। मैं कोरर के जिन पूरे जम्मो जनता है, नोनी बाबू, दाई मनी, सियार मन जतका मना है, तेन सब जन धन्यवाद देते। एक नवा मंच में एक नवा मुद्दा के साथ फिर वही मुलाकात, तब तक मोला इजाजत, धन्यवाद।